अपने इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दे विल आस्क फॉर आधार कार्ड। अपर केस लोअर केस रखो और एक लंबा पासवर्ड रखो। तो यार यू शुड हैव एंटीवायरस जो तुम्हारे उस वायरस को एंटर किया उसको लाइक आउट कर देगा। Hello guys, this side Harshita Sharma. And this side Anshita Singh. We are again back with our new video that is on online safety. Guard your digital fortress. Yes. तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मीम से। Yeah, starting with a meme. Can't fall for phishing attacks if you have never have checked your emails. हाँ, जो कि कभी कभी मोस्टली हम लोग करते हैं। ईमेल्स तो स्किप ही हो जाता है मेरा। कहाँ से मैं फिशिंग अटैक होगा। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग हाँ गुड क्वेश्चन। व्हाट इज फिशिंग? देखो मैं बताती हूँ। फिशिंग मतलब कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि कुछ ऐसा लिंक्स होता है या कुछ होता है जो तुमको लगता है कि ये कुछ लेजिटिमेट कंटेंट है या कुछ ऐसा मतलब वैलिड है, बट वो कुछ और ही निकलता है। या फिर मतलब वो क्या होता है कि कभी कभी होता है ना कि तुम्हें अपना पासवर्ड देना पड़ता है, कुछ ऐसा देना पड़ता है, ऐसा कुछ फ्रॉड्स होता है, तो उसको फिशिंग कहते हैं। कि तुम अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें दे दोगे, लोग उसका फिर लाइक मिसयूज करेंगे, तो उसको फिशिंग बोलते हैं। अगर तुम मेल नहीं चेक करोगे तो ऐसा लिंक्स ही नहीं मिलेगा। तो मेजरली ये मेल्स में आता है, व्हाट्सएप पे आता है। देन तुमको कॉल करके बोलेंगे क्या कि आपके फ़ोन में एक ओटीपी आया होगा, देन यू शुड नो कि समथिंग फिशी इज हैपनिंग। ठीक है, ओटीपी तो कभी नहीं देना चाहिए ऐसे किसी को भी। ओटीपी ऐसे किसी को मत देना। हाँ, तुम्हारे आजकल ऐसा भी होता है, डिलीवरी आता है एंड दे आस्क फॉर ओटीपी। एंड कई बार ये होता है कि तुम कुछ मंगवाते भी नहीं हो, तो यू शुड बी अटेंटिव फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Protect your information. Keep private information safe and avoid sharing it with strangers online. ये आज के लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी को भी लोग अपना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, लाइक प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो, ऐसा किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, यू लगता है नेवर तो नो। यू नेवर नो कब कौन तुम्हारे किस इंफॉर्मेशन का गलत यूज़ कर सकता है। ठीक है, सो अपने सारे इंफॉर्मेशन, अपना पासवर्ड्स हुआ, तुम्हारे मेल का पासवर्ड, अपने सोशल मीडिया का पासवर्ड, सबको हम लोगों को प्राइवेट रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ना अंशिता, यू नीड टू स्टॉप एंड थिंक है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए है एंड जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, यू हैव टू स्टॉप एंड थिंक वंस कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर इन्फॉर्मेशन सेफ। अभी हमने बताया कि इन्फॉर्मेशन सेफ रखना है, पर इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई अंशिता? और हम लोग कैसे उसको सेफ रख सकते हैं, ऐसे क्या टूल्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट टूल्स कैन कीप आवर इन्फॉर्मेशन सेफ। क्योंकि यार इन्फॉर्मेशन क्या हम लोग वर्बली भी रखते हैं, तो हमें लग रहा होगा कि हम लोग वर्बल इन्फॉर्मेशन का बात करें कि मेरा नाम नहीं बताना। नहीं, अपने डिजिटल मीडिया में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, फ़ोन्स में, दे आर स्टोरिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अपने बैंक डिटेल, अपना एवरीथिंग, पीओपी, अपना आधार कार्ड, एवरी इंफॉर्मेशन दे आर स्टोरिंग। ठीक है, तो हमें अपना इंफॉर्मेशन सेफ क्यों रखना है और कैसे रखना है अंशिता? और देखो मतलब लोग क्या करते हैं कि जो उनका लाइक जैसे आधार कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, मतलब कुछ लोग नहीं होते आधार कार्ड का फोटो या फिर इन सब चीजों का फोटो ऐसे ही फोन में बस फोटो सेव करके रख लेते हैं, बट अपने ईज के लिए कि कहीं भी होगा तुरंत निकाल के देंगे। पर यार हमें डिजी लॉकर इन सब चीजों का यूज करना चाहिए, उसमें रखना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, उसमें लॉक होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ना लोग मिसयूज कर सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या सोच के क्या मिसयूज कर लेंगे। इसीलिए वो मतलब ठीक है इन सब अंशिता, चीजों। लेकिन इंफॉर्मेशन सेफ क्यों रखना? मैं तुमसे सबसे ये पूछती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, मैं दिखाई देती हूँ। देखो पहला पॉइंट है प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट। यार पहला मैंने भी बताया था ना कि आधार कार्ड वाला, तो यार तुम्हारा आइडेंटिटी लोग मिसयूज कर सकते हैं। तुम्हारा पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया,
मतलब ये जो भी चीजें है तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ होता है। एंड अंशिता लोग तुमको इस पता है, सकते हैं। आधार कार्ड हाँ ऐसा चीज़ है, तुम कहीं घूमने जाओगे तो भी मांगता है। लाइक हाँ आधार कार्ड, अपने इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दे विल आस्क फॉर आधार कार्ड, बिकॉज दैट इज़ योर आइडेंटिटी। अब कोई तुम्हारे आधार कार्ड आइडेंटिटी को यूज़ करके मिस यूज़ कर सकते हैं, सिम कार्ड्स ले लेगा, ठीक है, फिर उस सिम कार्ड से हाँ। गलत गलत चीज़ें लाइक फिशिंग ही करेंगे वो लोग, बट फंसोगे तो तुम, क्योंकि वो सिम कार्ड तुम्हारे नेम पर है, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा फाइनेंशियल फाइनेंशियल लॉ। लॉस या ये तो यार बहुत आसपास ही मेरे होता है। मतलब मैंने बहुत लोग कहते सुना है कि मेरे बैंक अकाउंट से इतने पैसे चोरी हो गए, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। लोग ओटीपी मांगते हैं, कॉल करते हैं, हम लोग दे देते हैं बैंक वाला समझ के, पता चला तुम्हारे पैसे चले गए। मतलब ये बहुत जगह होता है यार। तो फाइनेंशियल लॉस तो बहुत ज्यादा आजकल होता है। ट्रू। मतलब लोग तुम्हारा क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या बैंक डिटेल्स ऐसा अगर कुछ भी मांगते हैं तो पहले तुमको लाइक सस्पिशियस होता है ये, क्योंकि ऐसे ही कॉल करके कोई ये सब चीज तो थोड़ी मांगेगा ना तुमसे। तो पर आजकल बहुत लोग ऐसे होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वो लोग इस सब फ्रॉड का लाइक उनके साथ हो जाता है। अरे तीसरा है, अंशिता, इन लोगों को इतना पता होगा, ऐसा नहीं है, दे हाँ नो पता दीज होगा, पर थिंग्स। वो कैसे रोक सकते हैं वो ज्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट है, वो नहीं पता होगा। एग्जैक्टली। फ्रॉड्स तो यार सबको पता है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हम्म, वाइड हो चुका है, तुम्हारे नेबर के साथ होगा, भगवान न करे तुम्हारे साथ शायद हुआ हो, सबके साथ हो रहा है आजकल फ्रॉड। तो यार अगर तुम स्मार्ट किड हो तो तुमको कैसे रोकते ये भी पता होगा, और नहीं पता है तो यार चलो आज स्मार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो यार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, अपने हम्म, लैपटॉप्स में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगा के रखो, ठीक है। देन वी हैव फाइबर एंटी, हाँ एक चीज़ और, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पेड होता है एंड अनपेड भी होता है, तो दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है। देन यू हैव टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, दैट यू नो, अगर तुम लोग इंस्टाग्राम यूजर हो देन यू शुड नो कि व्हाट इज टू हाँ। फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑफ कोर्स पता सोशल होगा। मीडिया में हमेशा ये हाँ, होना चाहिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वरना कोई भी तुम्हारा, आजकल नहीं कोई भी लोग स्टोरी नहीं, डालते हैं कि कोई भी नहीं अंशिता, आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स से छुपाने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखते हैं, ठीक है। तो पर हाँ, पर जब आई नो पेरेंट्स पीपल मिल नो। जाए वो देखो मतलब कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आजकल नहीं होता है कि मैंने स्टोरीज में देखा है कि ये मेरा फेक अकाउंट किसी ने बना लिया, या फिर मेरा अकाउंट हैक हो गया, फिर ये जाके लोगों से पैसे मांग रहा है या मैसेज कर रहा है। ऐसे तो हाँ, मेरे ही फॉलोइंग में मैंने लोगों को देखा है। ठीक है। देन तो इट इज ऐसा होता एनक्रिप्शन, है। व्हाट इज एनक्रिप्शन? इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन यानी कि वो तुम्हारी जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो इनक्रिप्ट हो जाती है। इनक्रिप्ट होने का एग्जैक्टली, मतलब है कि वो खाली उसको, तुम तक और उस हाँ, सर्वर तक रहता है। ऐसा कोई उसको, तीसरा इंसान तुम नहीं हाँ, देख सकता। उसको हाइड कर दिया जाता है वाया सम लाइक कोड लैंग्वेजेस और तुम्हारे से व्हाट्सएप, व्हाट्सएप इट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, लाइक तुम, हाँ मैं और तुम अगर तो कुछ चैट कर रहे हैं, देन वो मेरे और तुम्हारे बीच में ही रह रहा है, वो सर्वर तक नहीं जा रहा है, सर्वर नहीं देख सकता कि व्हाट आर वी चैटिंग और एनीथिंग, ठीक है। सो एनक्रिप्शन मीन्स हम्म, दिस ओनली, ठीक है। देन यू शुड ऑल्सो हैव बैकअप सोल्यूशंस, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास जितना भी तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है, भगवान ना करे, लेकिन अगर इफ़ इट गेट्स हैक, तो तुम्हारे पास बैकअप सोल्यूशन होना चाहिए, कि अगर ये जैसे कि हम्म, देखना तुम्हारे पेरेंट्स, अगर कभी किसी का कार्ड गिर जाता है कुछ, तो दे हैव बैकअप सोल्यूशन कि वो लोग जाकर कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा फोटोज़ हुआ, चलो तुम्हारा सिंपल, तुम्हारे अगर तुम्हारे बेसिक लेवल में एग्जांपल दे, तुम्हारे फोटोज़ अगर तुम्हारे फ़ोन में स्टोर्ड है एंड इफ़ योर फ़ोन गेट्स क्रैश्ड, ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या होता है, we can upload all these photos to Google Photos. We have Google Photos, we have Drive, all this cloud storage, ठीक है। So we can do what, we can update all our photos, all our documents there, ताकि हमारे पास एक बैकअप का, लाइक अगर हमारा फ़ोन क्रैश होता है तो हम लोग जब नया फ़ोन लेते हैं तो वी गेट अ बैकअप, ठीक है। तो इसको बेसिक लेवल्स में ऐसे समझ सकते हैं। देन यू सिक्योर ब्राउज़र, अब ब्राउज़र्स में भी मालवेयर बहुत होते हैं, ठीक है। इसलिए देखना, ये हमारे ब्रेव ब्राउज़र आया है, तुम अगर हाँ ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करोगे तुमको उसमें दिखेगा इतना मालवेयर डिटेक्टेड, इतना मालवेयर स्टॉप, ठीक है। सो यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ सेफ ब्राउज़र, आजकल ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र है जिसमें मालवेयर्स होते हैं। Also, ad blockers and anti-tracking tools. You have extension present at your Chrome or any browser. You can use those extensions to add blocks, क्योंकि एड से भी अंशिता पता है बहुत सारे
बहुत सारे लाइक तुम्हारा फिशिंग एक्टिविटी एड से ही होता है, एडवर्टीजमेंट से। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कोई भी एडवर्टीजमेंट्स आता है, ऐसे कोई भी लिंक्स आता है, वी जस्ट सिंपली क्लिक इट, राइट। अब हाँ तुम यू नेवर नो कि वो तुम्हारे सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। सो ऐसे ही कोई भी किसी भी लिंक्स को ऐड नहीं करना चाहिए, लाइक क्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन बाकी चीज़ तो, या जैसे ये सिक्योर क्लाउड सर्विस इसमें दिया है, तो एज आई सेड गूगल क्लाउड सर्विस के नाम पर यू हैव गूगल फोटोज़, गूगल ड्राइव, देन तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है वन ड्राइव, ठीक है। सो दीज आर क्लाउड सर्विसेज। जैसे तुम्हारा वीपीएन है, हम लोग जब वाईफाई यूज हाँ करते हैं, किसी से भी मतलब कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग वीपीएन वगैरह भी यूज होता है। तो ये हाँ सारी चीजें बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए अगर अपना इन्फॉर्मेशन तुम्हें सिक्योर करना है। ठीक है। थिंक बिफोर यू पोस्ट। समझिए अंशिता, पोस्ट करने के पहले सोचा कंसीडर। करो, क्या? पोस्ट करने के पहले सोचा करो, ठीक अरे है। मैं सोचती हूँ ऐसे देखो एनीथिंग। कुछ चीज़ें होती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेरा पर्सनल है और ये पब्लिक करने का है, तो यू कांट पोस्ट एनीथिंग यू वांट, है ना अंशिता। अब तुम अपना पासवर्ड तो पोस्ट नहीं करोगी ना। और मतलब बहुत लोग मतलब अनअप्रोप्रिएट चीजें ऐसा मतलब पोस्ट कर देते हैं, हाँ यानी कि मतलब कुछ ऐसा रिलीजियस कंटेंट हो गया या क्या हो गया जिसमें मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ तो ऐसी पोस्ट करना मतलब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स में तुम फंस सकते हो। हाँ, जैसे कि इंस्टाग्राम में भी देखना, अगर कुछ वॉयलेंस वाला जो पोस्ट होता है उसको ब्लर्ड हम्म। कर देता है, ठीक है, तो यू शुड नो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके फिर से स्टॉप। अंशिता, दिस इज अगेन फॉर यू, इस बार तुम आंसर दोगी। व्हाई is it important? Think before you post something online. And what are the examples of things you should not post online? यार अभी हमने बताया कि हमें पोस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। हाँ क्यों सोचना चाहिए और ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें पोस्ट नहीं करनी चाहिए, तो वो हम लोग बताते हैं। अभी हम लोगों ने बताया था ना कि इनअप्रोप्रिएट कंटेंट या जो कुछ ऐसा होता है कि जिसमें मतलब कि लोगों की रिलीजियस बिलीफ्स हर्ट हो सकती हैं, मतलब ये सारी जो चीजें होती हैं वो हम ऑनलाइन नहीं पोस्ट कर सकते हैं। और यार मतलब कभी कभी यार आजकल तो यार ऑनलाइन साइबर बुलिंग ये सब कितना ज्यादा चलता है। बहुत मतलब ज़्यादा। मेरे जानने वालों में ही बहुत ऐसे कि उनके फेक अकाउंट्स क्रिएट करके या फिर उनकी फोटोज का लाइक इनअप्रोप्रिएट यूज करके मतलब लोग ऐसा क्या क्या करते हैं यार। तो आजकल इस सब से बचना तो सबसे बड़ी बात है कि यार तुम्हें अपनी फॉलोइंग फॉलोअर का भी ध्यान रखना पड़ेगा यार। अगर तुम सोशल मीडिया में हो, किसी को भी तुम फॉलो या बात नहीं कर सकते या फॉलोवर नहीं बना सकते, एग्जैक्टली क्योंकि यार बहुत लोग यू नेवर तुम्हारे, नो हाँ, बहुत लोग अकाउंट्स का भी मिसयूज करते हैं उससे इन्फॉर्मेशन लेकर। वो तुम्हारे फोटोज का क्या मिसयूज करे। तो यार ऐसे हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं ना ऑनलाइन है दूर से क्या ही कर लेंगे, बट आजकल साइबर बुलिंग ही सबसे ज्यादा हो रहा है। और पता सामने से है सब अच्छे चलते हैं। और पता है यही एक रीज़न है कि पेरेंट्स हमें अपने अर्ली टीनेजर लाइफ में हमें सोशल मीडिया में आने नहीं देते थे, क्योंकि यार हाँ। हम लोग उतने मैच्योर नहीं होते थे। तो हो सकता था कि हम लोग अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर आउट कर दें, ठीक है। हम्म। तो तो यार ये सब हाँ चीज़ें हमें लोग, समझना होगा। हाँ ये सब बच्चों को समझना चाहिए। लाइक अब तो जब बड़े हो जाते हैं फिर तो यार मैच्योर हो जाते हैं कि समझ में हाँ आता है कि किससे एग्जैक्टली। मतलब कौन इंसान कैसा है। हम्म। इंसानों को समझ जाते हैं। यार ऑनलाइन पर तुम नहीं समझ सकते ना किसकी क्या इंटेंशन है। सामने से तुम समझ सकते हो, पर ऑनलाइन यार कई कोई बार क्या सोच अंशिता, रहा है, क्या वो करना हाँ, चाहता है। कई बार अंशिता ऐसा भी तो होता है कि हम लोग किसी अकाउंट में लाइक किसी भी XYZ पर्सन से बात कर रहे होते हैं, बट वी हाँ इवन डोंट नो कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसका एक्चुअल आइडेंटिटी है। ठीक अकाउंट है या फिर कोई हाँ, और ही है। हो अरे सकता ऐसे है तो कि बहुत होता है। वही यार लाइक मतलब यार हम लोग ये बहुत व्हाट्सएप में थोड़ा। ही जो बात करते हैं, ठीक है, हम लोग उस पर्टिकुलर नंबर से, मैं जानती हूँ कि वो उस ए पर्सन का नंबर है, लेकिन हु नोज कि वो ए पर्सन ही बात कर रहा है। कई बार ऐसा मैं अपनी फ्रेंड को टेक्स्ट करी, उसकी मम्मी मैसेज देख के मेरे से बात कर रही है, ये तो स्कैम हो जाएगा ना। तो सेम यार स्ट्रेंजर्स के साथ भी हम किसी से भी ऐसे टेक्स्ट पे बात करके ओपन आउट नहीं हो सकते, क्योंकि वी नेवर नो कि वो पर्सन तुम्हें जो पोर्ट्रे कर रहा है, जो दिखा रहा है, कि वो वही है या नहीं। तो ये सब चीज़ें से अरे बचना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। ऐसे ना, ऐसे तो मतलब बहुत सारे लड़के फ्रॉड कर लेते हैं यार। वो गर्ल्स का आईडी वाईडी गर्ल्स का, बना के हाँ, लड़कों से ही गर्ल्स, चैट करेंगे, उनसे हाँ, रिचार्ज करवाएंगे, ये सब ये तो पैसे मैं जानती हूँ यार। बोलेंगे, पैसे डाल दो, बहुत इमरजेंसी है,
मैं रिटर्न कर दूंगी। ट्रांसफर कर दो। एंड वो लड़की के आईडी के पीछे लड़के होते हैं और लड़के क्या बहक जाते हैं। कभी कभी अपने दोस्तों से ही वो लोग ऐसा करवा लेते हैं। हाँ ठीक है। सो वी अगेन हैव एन मीम, a meme which says computer was stolen. As I said, Two-factor authentication. yes, it kept my information safe because कंप्यूटर तो चोरी हो गया लेकिन कुछ वो लॉग इन नहीं कर पाएगा बिकॉज आई हैव टू हम्म, फैक्टर। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ एन आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप तुम ये पढ़ लोगे, हमने तो समझा दिया। दिस इज ओनली फॉर यू, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा है अंशिता बताने को तुम्हारे पास? इसमें ना बताओ तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा है, वरना ये लोग रीड कर ही लेंगे, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा तो ये मुझे सब हम नहीं लोग है। बता चुके हैं। ये हाँ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल डिटेल्स, पर्सनल ओपिनियंस, हाँ ठीक ये है, सब फिर डिस्कस आगे हो। बढ़ते हैं। ना नेक्स्ट टॉपिक इज बी अ गुड डिजिटल सिटीजन। यार देखो, हमने ये बताया कि तुम्हें फ्रॉड से बचना है, लेकिन यार हम ये बताना तुम्हें भूल गए कि तुम्हें भी फ्रॉड नहीं करना है। हाँ, दूसरों को भी तो नहीं करने देना है, खुद हाँ, भी नहीं खुद करना भी है। नहीं करना है। सो यार प्लीज बी अ गुड डिजिटल सिटीजन। यार अब देखो, किसी के भी पोस्ट में जाके कुछ भी लाइक ऐसे कमेंट आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी से फ्रॉड मत करो यार, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। यार बहुत लोग का आदत होता है, मतलब जो लोग थोड़ा बहुत ग्रो भी कर रहे होंगे तो उनके कमेंट में ऐसे इनअप्रोप्रिएट चीजें लिख के उनका और भी हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ डाउन जेलसी, करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी दे राइट यार तुमने एनीथिंग दे वांट। दूसरों को लाइक अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो उन्हें डिमोटिवेट भी मत करो। एग्जैक्टली। डिजिटल सिटीजन यही मतलब है, गुड डिजिटल सिटीजन। यार दूसरों के साथ थोड़ा कंपैटिबिलिटी दिखाओ। नाउ फिर you से again क्वेश्चन, have to stop and think, what does it means to be a good digital citizen, and how can you be respectful and kind to others online? देखो एक तो हम लोगों ने बताया पॉइंट कि दूसरों की पोस्ट में ऐसे स्पैम करके फालतू के कमेंट्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अगर नहीं अच्छा लग रहा है तुम अपना ओपिनियन एक साइड में रख सकते हो, एक कुछ, पर एक उसका तरीका होता है। ये नहीं कि तुम ऐसे स्लैंग्स यूज करके फालतू की चीजें ऐसे कमेंट्स डाउन करोगे, तो ये यार ये अच्छी बात तो है नहीं। और तुम कैसे रिस्पेक्टफुल और काइंड हो सकते हो ऑनलाइन, तो यार देखो होता नहीं है कि बहुत लोग मतलब किसी को भी रैंडम इंसान को टेक्स्ट करते हैं, फिर करते ही जाते हैं, फिर वो रिप्लाई नहीं करेगा तो उनसे ये बोलेंगे, मतलब टेक्स्ट करेंगे जबरदस्ती। तो यार ठीक है, टेक्स्ट करना गलत बात नहीं है, तुमने टेक्स्ट किया, एक बार किया, हाँ अब तुम्हें रिप्लाई नहीं मिल हाँ, रहा, पर तुम्हें पता होना बस चाहिए ना कि उसे इरिटेशन हो रहा है, उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो सिंपल। यार तुम्हारा टेक्स्ट करना गलत नहीं है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुमने जिसे टेक्स्ट किया, हाँ पर तुम रिस्पेक्टफुल और काइंड कैसे बनोगे जब तुम उसकी प्राइवेसी और उसकी फीलिंग समझोगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे। यार अगर वो बात नहीं करना चाहता है या चाहती है तो तुम उसको जबरदस्ती परेशान मत करो, किसी भी रैंडम इंसान को ऐसी जबरदस्ती कुछ पॉइंट आउट ना करो, या मतलब ये सब नहीं करना चाहिए यार। राइट, ठीक है। तो यार पर इसके आजकल लिए यही भी सब वी हैव मीम्स दैट कि यार short password you have protect you, प्रोटेक्ट यू, द the फूड्स force डू will नॉट। not। यार समझ ही गया होगा यार, हम लोग यार अगर पासवर्ड देखो, एक तो कुछ लोगों का आदत होता है पासवर्ड डालने का 1 2 3 4, अरे बर्थडे लगा देते हैं लोग। बर्थडे लगा देते हैं। हाँ, तो यार अब देखो, लोगों को बहुत पता है कि या तो ये 1 2 3 4 ऐसे लगाएगा, या तो बर्थडे लगाएगा। ठीक है, तो या तो अपना नाम लगा देंगे। हाँ, तो नाम लगा देगा, तो शॉर्ट पासवर्ड बहुत जल्दी हैक हो जाता है। हैकर्स के लिए तो बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं, वो बड़े से बड़े पासवर्ड्स को हैक कर ले। नेक्स्ट मीम सेकंड में इज व्हाट इफ व्हाट आई इफ आई टोल्ड टोल्ड यू। VPNs protect you from hackers over public Wi-Fi। ये हाँ मैंने बताया था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर तुम पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो तो वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन हैक होने से तुमको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं किसी से भी, पर यार हमें नहीं पता ना वो सेफ है कि नहीं है, हैकर्स तो वहां से भी तुम हैक कर सकते हैं, तो उसके लिए इसलिए मेरे पापा भी, मुझे पता है, कहीं भी वाईफाई, किसी का भी वाईफाई कनेक्ट करने नहीं देते। अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, उस होटल में वाईफाई प्रोवाइडेड होता है,
तो वो स्ट्रिक्टली कहते थे हाँ कि इसका वाईफाई कनेक्ट नहीं करना है, बिकॉज यू नेवर नो कि उनका मोटिव क्या है। ठीक है, सो यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। ठीक है, हाँ, ये अभी हम लोग ने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग। इसीलिए वो मीम आया था, शॉर्ट पासवर्ड मीन्स बल्ले बल्ले फॉर हैकर्स। ठीक फिर है, से नेक्स्ट, लेफ्ट फोन एट फ्रेंड्स हाउस, पासवर्ड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम मैसेजिंग विथ माय फेसबुक। जैसे मैंने बोला था कि भले ही वो नंबर यार किसी का हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ही बंदा या बंद तुमसे बात करे, उसके दोस्त भी बात कर सकते हैं, या उसके मम्मी या उसके पापा भी बात कर सकते हैं। तो यार पासपोर्ट्स इन सब चीज़ों से तुम्हें बचा लेगा, हमारे साथ हाँ मजाक यार, नहीं होगा। स्टॉप एंड थिंक, You again why have to is it stop and faulty think. to use strong passwords for your account online? How can you create a strong pass? हमने ये तो बता दिया कि पासवर्ड मतलब कि स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ऐसे खाली एंड 1 2 3 अंशिता, 4 ये रैंडमली। अंशिता वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें ये बता स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंटेन क्या करता है? तुम्हारा क्रैक करना उसे डिफिकल्ट होता है हैकर्स स्ट्रॉन्ग से। पासवर्ड बनता कैसे है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हाँ वो मैं बताती हूँ। देखो बहुत सारे वे होते हैं कि कॉमन चीज मत रखो यार, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन ही देखो जाएगा। और इसमें और सिंपल, भी स्टेप्स हाँ लिखे हैं। सिंपल सी बात है, यूज अपर केस, लोअर केस, यूज कैरेक्टर्स, हम्म, यूज सेवरल नंबर्स, सबको स्पेशल कंबाइन कर कैरेक्टर। दो एंड यूल गेट द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखो यार इसमें तुम्हें, लिखा है पहला हाँ, वाला, गूगल भी यूज तो अ सपोर्ट करता है। इनकॉर्पोरेट नंबर्स एंड सिंबल्स। सबसे बड़ी बात है हम खाली कैरेक्टर्स लिख देते हैं, नंबर्स नहीं यूज करते, सिंबल्स नहीं यूज करते। उसको इंडल्ज करो, अपर केस लोअर केस रखो, और एक लंबा पासवर्ड रखो। ये नहीं कि 4 कैरेक्टर का लगा दिया, एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स। यूज मेमोरेबल सब्स्टिट्यूशंस, रिप्लेस लेटर्स विद सिमिलर लुकिंग नंबर्स और सिंबल्स। मतलब कि तुम ऐसे कर सकते हो जैसे ए और @ तुम उसको एक्सचेंज कर सकते हो हाँ, अगर, तो उससे तुम्हारा इक्वल पासवर्ड 3 थोड़ा से और कर सिक्योर सकते बनेगा, हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। और इसमें पॉइंट्स लिखे हैं कि व्हाई शुड वी यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, बिकॉज इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रोटेक्ट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अकाउंट ब्रीचेस, एनहांसेस ओवरऑल सिक्योरिटी, ये तो ये लोग समझ मिटिगेट्स द जाएंगे, डैमेज फ्रॉम तब डेटा। से समझा ही रहे क्या हैं। पता, मतलब तुमने, हाँ ये सब हम लोग बता चुके, वही, डिस्कस कर सो चुके हैं। जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट रीड दिस वंस, दिस विल बी हेल्पफुल टू हम्म, यू, आई एम डैम श्योर। ठीक है, फिर नाउ से नहीं। नेक्स्ट इज, यार देखो अभी के टीनेजर्स ऑनलाइन गेम्स के बहुत दीवाने होते हैं, मैं भी हूँ, हाँ अंशिता भी है। ठीक है, सो यार देखो, हमें पता है ऑनलाइन गेम्स जब हम लोग डाउनलोड करने जाते हैं, वी नेवर बाय। GTA वाई सिटी कोई खरीदने नहीं जाता है, वो जो बहुत ही लाइक होता है, मतलब लाइक खरीदते हैं कुछ लोग, लेकिन यार हम लोग जैसे कैटेगरी के केवल बच्चे भी होते हैं जिसको कहीं XYZ वेबसाइट से लाइक उसको डाउनलोड करने का होता है। तो यार जब हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड करने जाते हैं तो वी हैव ऑप्शन कि इधर इट्स अ स्कैम, या तो हमें फ्री ऑनलाइन गेम मिल जाएगा। ठीक है, अब या तो ये स्कैम होगा या तो फ्री ऑनलाइन गेम नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, चलो वो फ्री ऑनलाइन गेम तो है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि तुम वेरीफाई कर सकते हो कि वो स्कैम है या नहीं, एंड दूसरा ऑप्शन है कि तुम डाउनलोड कर लो भाई जल्दी। हम लोग क्या करते हैं यार, अंशिता क्या करती हो, वेरीफाई कर। डाउनलोड करके देख लेते क्या होता है। हाँ एग्जैक्टली, तो ऐसे भी स्कैम होता है। लाइक हम लोग कितना बड़ा रिस्क लेते हैं यार, हाँ, वेरीफाई ऐसी नहीं करते हैं। अनवेरिफाइड चीजों को डाउनलोड नहीं करना चाहिए हम लोग हाँ, को। हम लोग ऐसे ही कुछ भी अनवेरीफाइड गेम्स को डाउनलोड करें तो उसके बाद उस फाइल्स को खोल के देखते हैं, यार गेम तो चल नहीं रहा है इससे, चलो इसे डिलीट करो। लेकिन वंस द फाइल इज इनसाइड योर लैपटॉप, एवरीथिंग इज गॉन, वायरस हैज एंटर्ड। हम्म, बी बी कॉशियस, कॉशियस। एज आई सेड कि यार गेम जब डाउनलोड करने जा रहे हो तो यार यू शुड बी कॉशियस, वेरीफाई करो पहले उसके बाद डाउनलोड करो। वंस अगर तुम्हारा फोल्डर आ गया है तुम्हारे लैपटॉप में, देन वायरस तुम्हारे लैपटॉप में घुस चुका है ना, डिलीट कर दो फाइल को, कुछ नहीं होने वाला है। सो जस्ट बी कॉशियस। नेक्स्ट मी, Not sure if webcam light is broken or someone is spying on me. यार ये आजकल बहुत बीच में हुआ था कि कैमरा भी हैक हो जाता है। तो यार कुछ लैपटॉप्स में होता है ना कि कैमरा के ऊपर एक स्लाइडर होता है,
तो हाँ यार यूज करने के बाद उसे बंद कर दिया करो, क्योंकि नहीं पता कि तुम कब वो हैक हो जाए तुम्हारा कैमरा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो वही लिखा है कि इफ द लाइट इज ब्रोकन और समवन इज स्पाइंग ऑन मी, अंशिता, तो व्हाट इसलिए इफ किसी के कैमरे में वो नहीं है शटर? क्या नहीं है व्हाट तो इफ लैपटॉप बंद करके रखो। लैपटॉप के सामने, ओह गॉड, नहीं बोलना, चलो आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप के सामने मत बैठो यार। लैपटॉप के सामने अपना कुछ भी मत बोल देना। चलो, नाउ बॉट अ बुक, हाउ टू स्कैम ऑनलाइन। अंशिता देख रही The है? book never arrived। गॉट स्कैम्ड इटसेल्फ। यार मेरे साथ ही स्कैम हो गया। क्या? स्कैमर्स हर जगह। फिर से क्वेश्चन। What are some ways you can protect yourself from online scams and viruses? What should you do if you see something suspicious online? So, क्या ways हो कैसे हम सकता लोग है? protect कर सकते पहला वे तो हमने समझा दिया कि you should be cautious. एंड देन सेकेंड वे क्या है? अगर तुम गेम डाउनलोड कर रहे हो, तुम्हारे लैपटॉप में वायरस आ चुका है, देन यू शुड हैव एंटीवायरस। एज एन हैं? मेंशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, एंटीवायरस पेड भी होता है, अनपेड भी होता है। तो यार यू शुड हैव एंटीवायरस जो तुम्हारे उस वायरस को एंटर किया उसको लाइक आउट कर देगा। डिटॉल सैनिटाइजर जैसे होता है, वैसे ही और लैपटॉप जैसे के लिए एंटीवायरस होता है। ईमेल्स में मतलब कुछ भी लिंक आते हैं तो हमें किसी भी लिंक हाँ में बिना उसको समझे मतलब क्लिक नहीं करना चाहिए। हाँ, बताया था ना वही फिशिंग तो, अटैक्स, तो वो सब भी होता है। कॉशियस रहना है। एंड रिजल्ट है एंटीवायरस एंड कॉशियस, यही दो चीजें जो तुम हमें हेल्प करेगा। कॉशियस के और अंदर ये जो सब अभी कुछ आता है। अगर तुम कॉशियस हो, तुम सेफ हो। वाईफाई भी, किसी भी वाईफाई से कनेक्ट मत करो, किसी भी लिंक्स को लाइक क्लिक मत करो, किसी भी गेम को डाउनलोड मत करो जाके विदाउट वेरीफाइंग दोज गेम्स, ठीक है? प्रिकॉशन एंड हाँ, बेटर देन क्योर। या, एंड एंटीवायरस इज फॉर सेफ्टी। जैसे प्रिकॉशंस ने बोला, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन के लिए तुम क्या करोगे ना, लैपटॉप में एक एंटीवायरस डाल के रखोगे कि गलती से भी अगर तुमसे, अगर कहीं पे मिसलीड हो गए हो तुम, तो वो गलती को एंटीवायरस ने सुधार देगा, ठीक है? और ये है कि अलर्ट रहो, अपना ईमेल्स वगैरह ना चेक करते रहो, क्योंकि ना कभी कभी होता है कि कोई तुम्हारा अकाउंट लॉगिन करना चाहता है या कुछ हाँ, ऐसा ट्राई करता है, तो तुम्हारे ईमेल में आ जाता है, तो ईमेल तुरंत में आता पासवर्ड है। जाके तुम चेंज कर सकते हो। हम्म, तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है। रन एंटीवायरस स्कैन, यूज सिक्योर प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन। जैसे कि हर्षिता ने बताया था, पब्लिक वाईफाई को इग्नोर करो थोड़ा। हाँ फ्री में यार, वाईफाई मिल रहा है, खुश मत हो जाना। लालची मत बनो यार, शायद तुम्हारा सारा पैसा ले जाए। नाउ डू यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? देन प्लीज कैन कमेंट डाउन, इन ठीक द है? कमेंट्स। रिलेटेड टू एनी XYZ थिंग्स, ठीक है? अबाउट एंटीवायरस, अगर तुम्हें लाइक अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है कि हाँ मुझे इसके बाद मुझे कॉशियस रहना है, एंटीवायरस डालना होगा लैपटॉप्स में, अपने PC में, देन एनी क्वेश्चन यू हैव कि कैसे उसे डाल, लाइक तुम अपने लैपटॉप में कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, ठीक है? सो कमेंट डाउन देयर, विल हेल्प यू, ठीक है? Or you can also suggest the topics on which we can make videos in the next week. Any idea, any topic you want to know about, you can comment down then, ठीक है? So with this we come to the end of our video. Thank you, and do like, share and subscribe, ठीक है? And Stay team, tuned for yeah, further pass you, videos. yeah, stay tuned, share with your friends, ठीक है? याद से शेयर कर देना। चलो, तब तक के लिए बाय।